अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है दुआ मोमिन के हथियार है। ये वो जुमला है जिसमें मोमिन की कामयाबी, उसकी हिम्मत और उसका असल सहारा छुपा हुआ है। देखिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करता है। कोई गम में होता है, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, लेकिन एक मोमिन को अपनी दुआ पे यकीन होता है। दुआ एक ऐसी तलवार है जो ना सिर्फ दुनिया की मुश्किलात को काट देती है बल्कि आखिरत के लिए भी रोशनी बन जाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाते हैं, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत का इजहार है। मतलब ये कि जब भी एक बंदा अपने रब के सामने हाथ उठाता है, उनसे दुआएं करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला लाजिम उनकी दुआएं सुनता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। जैसे सिपाही अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तलवार उठाता है, वैसे ही मोमिन दुनिया की मुश्किलात और शैतान के वसवसों से बचने के लिए दुआ का सहारा लेता है। देखिए, दुनिया का हथियार सिर्फ एक जगह काम आता है, लेकिन दुआ हर जगह, हर वक्त और हर हालात में काम आता है। चाहे बंदा तंदुरुस्ती में हो या बीमारी में हो या तंगदस्ती में हो या दौलतमंदी में हो, दुआ उसका असल हथियार है। ये एक ऐसा हथियार है जो कभी जंग नहीं लगता, जो कभी पुराना नहीं होता, और इसे चलाने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हमें अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन होना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी और लाजिम कबूल होगी। जब बंदा इस यकीन से दुआ करता है ना, तो वल्लाही फिर उसे अल्लाह मायूस नहीं करते। और एक बात याद रखिए, दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। दुआ कबूल होने की 3 शक्लें होती हैं। कभी ऐसा होता है हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है, और कभी हम जो मांगते हैं उसके बदले अल्लाह सुब्हान व तआला किसी मुसीबत को टाल देता है, और कभी हमारी दुआओं के बदले दुनिया में कुछ नहीं मिलता, बट वो दुआ आखिरत के लिए सेफ हो जाता है। मतलब ये कि हम दुआ करते हैं और कई बार हमें लगता है कि हमारी दुआओं का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और हम मायूस हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, जबकि हमारी एक एक दुआ सेफ हो रही होती है। और जब आखिरत में हमें उन दुआओं के बदले रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस वक्त बंदा ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती, तो आज मुझे और ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता। इसलिए हमारी एक भी दुआ ज़ाया नहीं होती। दुआ इबादत है, इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह को याद करें, छोटी सी छोटी बात में भी दुआ करें, और मामूली से मामूली चीज़ भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। देखें, हर मसले में अपने रब से ताल्लुक़ जोड़िए अपना। जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है कि अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता कि जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगे, और अगर नमक की कमी हो तो वो भी अल्लाह से मांगे। देखें, दुआ एक ऐसी ताकत है जिसके थ्रू आप अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। दुनिया का हर नेटवर्क कभी ना कभी फेल हो जाता है, इंटरनेट का सिग्नल चला जाता है, मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, लोग कॉल उठाना बंद कर देते हैं, लेकिन एक कनेक्शन ऐसा है जो कभी फेल नहीं होता, और वो है दुआ का कनेक्शन। जब भी आप अल्लाह सुब्हान व तआला को पुकारते हो, चाहे रात के अंधेरों में हो या भीड़ के शोर में, अल्लाह सुन रहा होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है ना आपको? जब वो मछली के पेट में थे, बिल्कुल अकेला, वहाँ कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, और ना ही उनके पास कोई सोर्स था जिसके थ्रू वो उस मछली के पेट से बाहर आते। और वो इतने शदीद तकलीफ़ में थे, एक तो रात का अंधेरा और दूसरी समंदर के पानी का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। उस सिचुएशन में उन्होंने अल्लाह को पुकारा, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें निजात दी। तो याद रखिए, दुआ में वो ताकत है जो सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि आपके नसीब को भी बदल सकती है।
تو اس لیے ہر حال میں دعا کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن۔